आज मेरे किचन में बन रही है निहारी। वैसे तो बहुत फेमस है दिल्ली निहारी ना, बट आज हम बनाएंगे लाहौर के बहुत ही मज़ेदार निहारी सेंटर, जो मोहम्मदी निहारी वाला सेंटर है। कुछ उस तरह की ट्राई करेंगे कि हमारी बहुत बेहतरीन मिलती जुलती निहारी बने, क्योंकि आप सब लोग लाइक करें और फिर आप लोग खुद भी घरों में ट्राई करें। तो निहारी बनाने के लिए हमें बहुत ही आसान और घरेलू इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो कि घर में मौजूद होते हैं। इतना कोई खपने की ज़रूरत नहीं है, और हम इसमें डब्बा भी यूज़ नहीं करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मुज़्ज़ाइन किचन में आप सबको वेलकम है। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी डेली की न्यू वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि मैंने आप लोगों से हर बार शेयर किया है, ये जो डब्बे के मसाले होते हैं थोड़े ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो आप एक हंडिया देचकी या फिर कढ़ाई जो आप लोगों के पास हो वो लें, उसके अंदर ऐड कर दें गोश्त। ये तकरीबन हाफ़ kg से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसके अंदर गोल बोटी भी है, थोड़ी सी चिकनाई वाली भी है, और साथ में हड्डी वाली भी हैं। मसालों में मैं लूँगी 1 टेबलस्पून दादरी मिर्च, रेड मिर्च और कोरिएंडर पाउडर, 2 प्याज, अदरक का पानी, अदरक लहसुन के 2 चम्मच पेस्ट के, और नमक हस्बे ज़ायका है, हल्दी हाफ़ टी स्पून है। और साथ ही ये जो गरम मसाला है इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। गरम मसाले के अंदर सौंफ है, इलायची है और सारा मिक्स गरम मसाला है, जिसके अंदर करी पत्ता, लौंग वगैरह सब कुछ आ जाएगा। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, सब कुछ। तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून जितना बना लेना है। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। कुकिंग के लिए सबसे पहले आप इस गोश्त को ऑयल में डाल के, 1 कप ऑयल में डाल के इस गोश्त को करेंगे फ्राई। ऑयल आप कोई भी ले लें, चाहे तो घी भी ले लें, जैसा कि घर की ज़रूरत में जो मौजूद हो वो चीज़ ले लें, और इसको कर लें फ्राई। और अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर हल्का सुनहरा सा कलर आ गया है, तो मैं इसको निकाल लूँगी और प्लेट में निकाल के इसको साइड पे रख देंगे, और आ जाएंगे अपने सेकंड स्टेप की तरफ। अब ये जो ऑयल है जिसके अंदर गोश्त फ्राई किया, इसी के अंदर प्याज ऐड कर दें। प्याज ऐड कर देने के बाद प्याज को कर लें थोड़ा सा फ्राई, और साथ ही इसके अंदर बाद में हमने अपने मसाले वगैरह ऐड करने हैं। इसको फ्राई करते साथ मसालों में मेरी ये चीज़ें हैं। गरम मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया, और ये 1 टेबलस्पून तीनों चीज़ें हैं, चारों चीज़ें हैं। रेड मिर्च, दादरी मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी हाफ़ टी स्पून, पहले भी मैंने आप लोग को बताया। 2 टेबलस्पून लहसुन, और मैं लेती हूँ अदरक का पानी, क्योंकि मैंने अपनी हर वीडियो में शेयर किया है, जब मैं अदरक लहसुन की पेस्ट साथ बना लेती हूँ ग्राइंडर में तब मैनेज हो जाता है। बट अगर मैं इमीडिएटली फ़्रेश लहसुन को दोरी में मैश करती हूँ, तो फिर मैं अदरक का पानी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ज़रा जो अदरक के बाल वगैरह से होते हैं तो बच्चे उस चीज़ को लाइक नहीं करते हैं, मुँह में आते हैं, अच्छा नहीं लगता वो। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। और पानी निकल आता है तो ऑब्वियसली अदरक भी यूज़ हो गया। अब इन मसालों को हम ऐड कर देंगे हंडिया के अंदर, और फ्लेम जो है वो आप अपनी तकरीबन मीडियम लो से मीडियम फ्लेम पे रखें, कि ये जले भी ना और ये नीचे भी ना लगे। और मसाले को ज़रा भूनें। भूनते हुए मसाले के अंदर ऐड कर देंगे दही। 1 बाउल दही का भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ तकरीबन हर चीज़ डालते हुए शेयर कर लूँ, वो ना इतनी लेंथी हो जाए और ना आप लोगों को कोई इशू हो। तो इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे, और निहारी टमाटर के बगैर बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। आप लोग इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि लाहौर में तो मोहम्मदी निहारी सेंटर बहुत मशहूर है, मतलब इकबाल टाउन में तो बहुत ही ज़्यादा, और घर के पास भी वही पड़ता है। और साथ में इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको भूनने के बाद जब आपको लगे कि मसाला तकरीबन हद तक मैश हो गया है, देन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गोश्त। और गोश्त ऐड कर लेने के बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए गोश्त के साथ भी भूनना है, अच्छे से मिक्स करना है जी। तो इसको भूनें, और देखिए ऑयल जो है वो साइडों पे आ गया।
अब हमने इसके अंदर 2 जग पानी के ऐड करने हैं। नॉर्मली जग जो शीशे वाला होता है जिसके अंदर हम सर्विंग करते हैं, तकरीबन उसके अंदर 3 से 3.5 ग्लास शीशे वाले ग्लास के आ जाते हैं। तो जो शीशे का जग होता है वो 2 जग इस हंडिया में ऐड कर दें। एमरजेंसी है, जल्दी बनानी है और गेस्ट वगैरह आने हैं तो प्रेशर यूज़ करें, ठीक है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में बन जाएगी। हंडिया में बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। 4 से 4.5 घंटे इसने पकना ही पकना है हंडिया में। सेकंड चीज़ ये, तो मैंने डोई से ऑयल निकाला था ना, ये आप लोगों ने भी निकाल लेना। अब सबको पता है ये सारा तो निकलेगा नहीं, बट एक बाउल जितना, जो खाना खाने वाली कटोरी होती है, उस बाउल जितना ऑयल आपने निकाल लेना है और उसको भी हम बड़े अच्छे वे से यूज़ करेंगे, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा था। गार्निशिंग के लिए जब आप ऊपर निहारी के ऊपर ऑयल डालते हो, बहुत मज़े का टेस्ट आता है, क्योंकि वो पहले ही इसके अंदर पक रहा होता है। सेकंड चीज़ आ जाते हैं कि अब इसने गाढ़ा होना है, क्योंकि तकरीबन निहारी तो रेडी है। गाढ़ा होने के लिए आटा यूज़ कर लें या कॉर्नफ्लोर। मैंने लिए हैं 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर की, हाफ़ ग्लास पानी ऐड किया। कॉर्नफ्लोर की प्याली पकड़ें और जो आपका स्पैचुला है, डोई है, चम्मच है, जो चीज़ है हंडिया में मारने के लिए वो पकड़ें और देन थोड़ा 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 ऐड करके आप निहारी को अच्छे से मिक्स करें। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि तकरीबन ये अपनी जो सही परफेक्ट शक्ल में आता है वो आ गया। और बिलीव मी, इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अब आप ये देखें, इसके ऊपर ऑयल नहीं है। ऑयल हमने इसीलिए निकाला था, वो जो हम चाह रहे होते हैं ना बिल्कुल बाज़ारी टच हो, तो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट्स ट्रिक्स तो होते ही हैं। सैलड में आपको पता है हरी मिर्चें, फ्राइड प्याज और अदरक और लेमन और चाट मसाला, यही हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं निहारी के साथ जो होते हैं। निहारी को निकाल लें आप अब बाउल में और देखें गोश्त तकरीबन घुल भी चुका है और खाने वाला भी है, क्योंकि आपको पता है पीसेस होते हैं। आप चाहें तो सिर्फ मछली का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली है जी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।